देखिए, देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल एक तरीके से आप इस भोपाल रीजन को कह सकते हैं, जहां 25 विधानसभा सीटें आती हैं। और जिस बात का जिक्र कर रही थी शीरीन कि भाई राजधानी का इलाका है ये, मतलब कैपिटल रीजन वाला ये इलाका, और सीएम की साख सीधे इस इलाके में जुड़ती है। और यहां बीजेपी बढ़त ज्यादा लेती हुई कांग्रेस के मुकाबले वोट शेयर में 50% वोट शेयर बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 43% वोट शेयर इस भोपाल वाले इलाके में जाता हुआ, जिसमें आती हैं 25 सीटें। गौर करने वाली बात यह है कि सीहोर जिला जो इसी भोपाल रीजन में आता है, उसी की बुधनी सीट से खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं और यही विदिशा से शिवराज सिंह चौहान सांसद भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि साख शिवराज सिंह चौहान की इस भोपाल रीजन से जुड़ती हुई, और ऐसे में इन 25 सीटों पर वोट शेयर के मामले में तो बीजेपी बढ़त बना रही है बढ़िया तरीके से बीजेपी के मुकाबले। लेकिन सीटों में अगर तब्दील किया जाए तो आप देखिए वो फायदा सीधे तौर पर सीटों में भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 25 में से 18 से 22 सीटें जीत सकती है, मतलब एक तरीके से क्लीन स्वीप तक बीजेपी इस रीजन को कर सकती है। वहीं कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है। बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर अब जो स्कोर हो गया है, क्योंकि हमने आपको अब तक 4 रीजन्स का पूरा आंकड़ा दिखा दिया है, इसमें एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि अब मामला कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रीजन के हिसाब से तो टाई में बढ़ता हुआ। भोपाल रीजन में बीजेपी आगे, मतलब 4 में से 2-2 रीजन के हिसाब से मामला बढ़ता हुआ। और ऐसे में जमीन पर क्या है इसका असर, ग्राउंड पर कैसी गर्मी, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। ब्रजेश, देखिए, बड़ी बात वही है कि जो मालवा रीजन है, हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं मध्य भारत, ये हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पे भोपाल है, विदिशा है, राजगढ़ है, इन तमाम पिछले चुनाव में भी इस जगह पे बीजेपी ने अच्छा किया था और उम्मीद है, जैसा हमारे सर्वे बता रहे हैं, कि बीजेपी अच्छा करेगा। मगर पिछले जो रीजन हमने दिखाए हैं, उन रीजन्स की भरपाई ये कैसे करवाएगी, ये देखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। हमारे साथ फिर विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं, यहाँ निकले हुए थे। विश्वास जी, अभी भी दिख रहा है कि जो मध्य भारत रीजन है उसमें बीजेपी बेहतर कर रही है, बाकी और रीजन में जो अब तक हमने 4 रीजन बताए हैं, उनमें 4 रीजन में हालत खराब थी। सब जगह बेहतर करेगी और केवल मध्य प्रदेश नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बेहतर करेगी। आज नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, 2023 में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय में तो सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मैं आपके ओपिनियन पोल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसका सोर्स क्या है मैं ये हमारा तो सी वोटर ने किया हुआ, सी वोटर ने पिछली बार भी किया हुआ था, अभी क्या मत करो। हर रीजन में भाजपा जीतेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी चली है और ये डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में चलेगी। तो देखिए, इनका तो यही दावा है कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, उस इंजन को झंडी दिखाने। बीच में जल्दी से रुक कर लेती हूँ, खास मेहमानों को जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशि सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी तक सर्वे का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उससे मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति को लेकर सर क्या समझ बन रही है? देखिए, 2 बातें बहुत साफ हैं। एक लंबा शासनकाल शिवराज सिंह चौहान का वहाँ पर है, कई बार से बीजेपी वहाँ सत्ता में आ रही है। पिछली बार भी बहुमत नहीं मिला था और सरकार जिस तरह गई सब जानते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त हो। लेकिन मैं 2 बातों को गौर कर रहा हूँ एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर। पिछले 1 साल से शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं मुझे मालूम नहीं, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, उज्जैन जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं बीच बीच में। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री ने जो वहाँ पर बोला, तो उन्होंने कॉमन सिविल कोड उनके मुँह से जब निकला तो वो बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव किस दिशा में जाने वाला है। तो बहुत साफ है कि बीजेपी कोई भी कार्ड वहाँ पर विकास से लेके जो कार्ड वो चल सकते हैं, सारे कार्ड चलेंगे ताकि वो चुनाव जीत सके। जहाँ तक आपके सर्वे का सवाल है, वो तो चिंता पैदा करने वाला है उनके लिए। बिल्कुल, तो शाजिया अलवी चिंता पैदा करने वाला है फिलहाल सर्वे का आंकड़ा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा किसी भी तरह की चिंता का सबब है, लेकिन मुझे लगता है जो भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जो भी नेता हैं, जो सेवा भावना से, स्वार्थ भावना से, जो किसी भी वजह से होता है, उसको हमेशा चिंता होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो जनादेश हो या किसी का विश्लेषण हो या कोई सर्वे हो,
में कभी भी, और चाहे जनता का जनादेश हो, हम उसे ना तो नकार सकते हैं, बिल्कुल ना उसको उसका स्वीकार मक्का करना